हम यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी शिकायतें मिली थी और हमने भी सोचा था कि खुद जाकर देखिए कि लोगों को क्या तकलीफ़ है। पिछले 3 महीने से एक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया है लाडली बहन योजना का। दरअसल हम उसके लिए इस बैंक में आए थे। यहाँ आने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर हज़ारों ख़वातीन लेडीज़ खड़ी हुई है। सुबह 7 बजे से 6 बजे से ये लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं। पूरी डिटेल मालूमात हमने लोगों से मिलकर ली जो 6-6, 7-7 दिन से एक छोटे से काम के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, KYC करने के लिए, और उनको यहाँ पर कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर काउंटर नहीं है, उनसे बात नहीं की जा रही है। बैंक के अंदर सफोकेशन हो रहा है, दम घुट रहा है लोगों का। छोटे छोटे 1 महीना 2 महीने के बच्चों को लेकर आई हुई है ख़वातीन। और मैंने इस ताल्लुक़ से यहाँ आने के पहले भी अम्मादास दानवे साहब से बात किया था, उनसे मैं कम्युनिकेशन में हूँ, राब्ते में हूँ, और हमारी इस पर मीटिंग्स और बातचीत हो रही है। 2 महीने का इंतज़ार कीजिए, हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी और ये सारे प्रॉब्लम से आपको निजात मिलेगी। पोस्ट ऑफिस में भी वही हाल है जो SBI बैंक में था। जिस तरह हमने बताया, यहाँ पर कई 100 ख़वातीन खड़ी हुई है, सुबह से आकर खड़ी। थोड़ा आगे, इतने शर्म की बात है कि इतना बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट का पोस्ट ऑफिस है, उनके पास वहाँ काम के लिए लोग नहीं थे, और जहाँ रेगुलर पोस्ट ऑफिस का काम चाहिए होना, वहाँ इन्होंने शटर बंद कर दिए और पोस्ट ऑफिस का कामकाज पूरा ठप पड़ा हुआ है। और इनको हम इस सही रास्ते पर लेकर आए कि यहाँ आने वाले ख़वातीन का, औरतों का ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। भीड़ न करते हुए आइए, हम भी पूरी तरीके से कोशिश करें कि सबका काम जल्दी से जल्दी हो। मेरे पास कंप्लेन आई, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं शिवसेना से ज़िला संगठक हूँ यहाँ पर और डॉक्टर हूँ। मुझे चीज़ें समझ में आती है। लोग मेरे पास कंप्लेन लेकर आते हैं, मैं इसलिए बात करने आया। मुझे औरतों के पास से कंप्लेन आई है, ये लोग 4-4 दिन से सिर्फ KYC के नाम पर यहाँ खड़ी हुई है। 1500 रुपये की जो आप इनको मदद के बहाने से खड़े किए हुए हैं, वो 1500 रुपये तो इनकी पगार कट रही है काम छोड़ने के बाद में से। आपके पास ना पानी पीने की व्यवस्था है, ना आपके पास बाथरूम के लिए व्यवस्था है, ना आपके पास क्यू के लिए कोई डिसिप्लिन बनाया गया है। मैं जब यहाँ अंदर आया तो मेरा सफोकेटेड होकर दम घुट रहा था। ये लोग जो साथ में आए हुए हैं, आपके पास में एकदम बेचारगी और लाचारगी वाला मामला है। आपने पिछले दिनों में KYC में एक बार भी रिटर्न कम्युनिकेशन हेड ऑफिस से नहीं किया है। मेरे पास आज की डेट में 7 लोग हैं। अरे 5 बोले, अपने आप ही 7 बोल रहे हैं आप। और 2 लोग उसी काम के लिए आप एक्स्ट्रा 10 लोग अपॉइंट क्यों नहीं कर रहे हैं जो KYC कर रहे हैं आप? KYC के लिए एक्स्ट्रा 10 लोग क्यों नहीं है? KYC सर, KYC के लिए मिनी बैंक मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन आया हुआ है कि पैसे रोकने के लिए ये काम कीजिए। आप पैसे देना नहीं चाह रहे, आप गवर्नमेंट से ऐसा मिले हुए हैं कि आपकी नीयत ही खराब है कि गरीब लोगों को पैसा ही ना मिले। आप लाडली बहन योजना के नाम पर जो है ठग रहे हैं। आपकी जो सेंटिमेंट्स है उसका पूरा आदर है सर। लेकिन आप जो कहे हैं ये ऐसा ही है। मेरी जानकारी के हिसाब से हर बैंक को निर्देश दिया गया है, गरीब औरतों की KYC मत कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ऐसा नहीं है तो मैं यहाँ से 2-4 घंटे जाने वाला नहीं हूँ जब तक मुझे समाधान नहीं होगा। मुझे रिटर्न कम्युनिकेशन अगर आज आप तक नहीं किया है तो अभी करना पड़ेगा। यू हैव टू इन्फॉर्म टू योर हायर अथॉरिटी। आप ऐसा रास्ते पर औरतों को छोड़ नहीं सकते हैं। वो तो आप कहें तो मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? डालिए, मेल डालिए, मैं बैठा हूँ, मेल डालिए और मेल का मुझे स्क्रीनशॉट दीजिए। और मैं ये भी लिखूंगा कि यहाँ के लोकल जो अथॉरिटीज है, लोकल अथॉरिटी, उनका भी ये कहना है हाँ, यहाँ दिक्कतें हो रही है। यू राइट अ मेल, आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं आपके लिए आपकी मदद के लिए आया हूँ। ऐसा ना हो जाए कि ये लोग आपके ऊपर हमला कर दे, बाहर खड़े हुए लोग। इसलिए मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ यहाँ पे, लोगों की और आपकी मदद हो जाए करके। ये जो औरतें हैं ना, इनके घर के आदमी लोग भी है बाहर खड़े हुए। इसकी बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। एहसान नहीं कर रहे हैं ये, आपकी मदद के लिए आए हम यहाँ पर। इनकी मदद कीजिए, आपकी मदद हो जाएगी। गो हेड निखिल साहब, गो हेड, राइट एन ईमेल, गिव मी अ कॉपी। आज तक इनका कोई कम्युनिकेशन नहीं है। पिछले कब से शुरू हुआ ये KYC, तब से आज तक कोई कम्युनिकेशन नहीं है। सर कितने दिन से चल रहा है KYC का? वैसे तो है मेरे ख्याल से 3 महीने से चलेगा। 3 महीने, तो 3 महीने में यू नेवर बॉदर टू राइट एन ईमेल और योर कलीग हु वाज हियर इन ऑन प्लेस ऑफ यू। 3 महीने में इतना तो जानवरों को भी नहीं भरा जाता है किसी गाड़ी के अंदर, जिस तरह पब्लिक को भरकर परेशान कर रहे हैं आप लोग। टेंशन है, इसीलिए तो मैं आया हूँ। निखिल साहब, लोगों का टेंशन है मुझे। मेरा KYC नहीं कर रहा हूँ। गरीब लोग का डिसरेस्पेक्ट होगा, उनको तकलीफ होगी, परेशान होंगे, मरेंगे, कुछ भी हो जाएगा। इनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। इनको इनकी चेयर पे बैठकर एक ईमेल नहीं लिख सके 3 महीने में,
ये इनकी जिम्मेदारी है। और जो मेरे जैसे अकाउंट होल्डर है यहाँ, जिनके पैसे यहाँ थे, वो तो अंदर आ ही नहीं पा रहे हैं। मैं खुद भी अकाउंट होल्डर है इस बैंक का। उनको डिप्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास में अल्टरनेटिव नहीं बनाया है आपने। यू हैव टू मेक एन अल्टरनेटिव। जब कोविड में जब हॉस्पिटल्स भरे हुए थे, वी मेड एन अल्टरनेटिव टू सेव योर लाइफ। हाँ, वी मेड एन अल्टरनेटिव। हमने टेम्पररी हॉस्पिटल्स बनाए थे शहर में और पूरे मुल्क में, पूरे महाराष्ट्र में। बट आप लोगों की इसकी फिक्र ही नहीं है कि अल्टरनेटिव होना चाहिए। क्या हमने इस तरह रखा आपको कोविड में 1000 पेशेंट 100 स्क्वायर फीट में? 8 मिनी बैंक। आबादी कितनी है औरंगाबाद की? सर इतने मिनी बैंक और आबादी कितनी है इस शहर की? आबादी कितनी है? यू गिव मी योर डेटा। इस शहर की आबादी कितनी है? बिकॉज आई एम एन एजुकेटेड पर्सन, आई विल नॉट यूज एनी लूज टॉक्स। 17 to 18 lakh people are living in the city only and 37 lakh people are living in district। और आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट का काम है 37 लाख पीपल का। सब ये बोल रहे हैं कि इनको 8 मिनी बैंक है। 7 बजे से नंबर लगाए हुए, पर अभी तक कोई नहीं हलाता। तो क्या करना इसके लिए बताइए। पसीने से पचपच हो चुके। सुनो ना ताई, तुम्ही बोला तुमचा काय प्रॉब्लेम होता बोला। इकडे या ताई, इकडे या ताई। आप सुनिए, ये लेडी क्या बात करी, सुनिए। बोला ताई। सकाळपासून येईल मी 7 वाजतापासून। मला 9 दिवसाचा उपवास आहे। पोरग एक शाळेला, एक घरीमध्ये पडलेला आहे। सासू फोन येते, कामावाल्याचे किती फोन येते, मी भांडे कामाला जाते। तुम्ही फोन पण चेक करू शकते। फोन ठेवला मी खाली, काम करत होते। फक्त केवायसी करायची, मला काही भी नाहीये। काउंटर तो केवाईसी एक भी नहीं होता हमारे पास। 2 फुल विजिट केवाईसी काउंटर्स है। आपको काही भी नाही, काम तर सगळे बाहेरून पैसे देऊन काम तर दो सुद्धा कैश देऊन, फक्त काउंटर नुसतं कागद है, द्यायचं आहे। एक केवाईसी काउंटर है, 2 केवाईसी काउंटर्स है। सिर्फ 3 ही है सर। मैंने आपसे पहले भी पूछा हूँ निखिल साहब, मैंने आपसे पहले भी पूछा हूँ कि व्हेन यू हैव एन आइडिया कि 37 लाख की पॉपुलेशन में 3 काउंटर कैसे चलेंगे। SBI को ये बैंक को काम दिया गया है, महाराष्ट्र बैंक को नहीं दिया, DCC बैंक को नहीं दिया। बिकॉज आप लोगों को मैनेज करना आसान है सरकार को कि KYC मत करो, इनका पैसा नहीं दिया जाएगा। कितने नेशनल सगळे बँकेचे पैसे आले इथून बंद केलं, बाहेर पैसे भी नाही चेक होते, आले का नाही आले काही भी नाही, नुसतं चक्रा मारा, नुसतं चक्रा। आप कब आए हुए हैं? कभी आले तुम्ही? सुबह 7 बजे से। कब से आए हैं? सुबह 7 बजे 7 से। बजे से। क्या काम के लिए आए हैं? ये केवाईसी करने के लिए। बात किया आपसे किसी ने अब तक के 7 बजे से बैंक वाले ने? किले बात कुछ ही बात नहीं कर रहे हो। कितने बज रहे हैं? कर रहे बस, और पीछे से आगे हाँ, ये क्या जवाब दे रहे हैं आप? क्या जवाब दे रहे हैं आप? काउंटर्स लगे हुए हैं और 7 बजे से फीमेल्स 2 बज गए हैं। 2 आपने पानी पिए? एक मिनट, पानी पिया आपने? ये लेके आए तो बॉटल पानी भी नहीं पिए, पीते रखे वहाँ ढक्कन ढकनी करके गिरा दिया और उसको चक्कर आके गिर गई वहाँ पे बच्ची। बैंक 10 बजे शुरू, एक मिनट खाला, बैंक 10 बजे शुरू होती है। लोगों की मजबूरी देखिए, 7 बजे आते हैं लोग काम के लिए। आप टाइम का, बैंक का जो टाइम है, अच्छा, आपने बैंक का टाइम क्यों नहीं बढ़ाया? ओवर टाइम देकर के 4 बजे के एकदम हो जा रहा। आपने सुबह 8 बजे बैंक क्यों शुरू नहीं की जब लोग 7 बजे से यहाँ आ रहे हैं? मुझे ये बोलिए आप, आपने अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या की? मेरे पास अल्टरनेटिव व्यवस्था के लिए आपने क्या किया? जब कोई बीमारी में एपिडेमिक आता है तो डॉक्टर्स करते हैं या नहीं करते हैं? मैंने आपसे सवाल पूछा कोविड का, जब 1000 के बजाय 10,000 पेशेंट आ रहे थे, हमने ओवर टाइम किया कि नहीं किया? स्टाफ हायर किया कि नहीं किया? आपने क्या किया? इट इज एन इमरजेंसी। एक बैंकिंग करना आपने। आपसे आज तक किसी ने बात किया आकर? उनका काम कर रहे, खाली आप बात कर रहे हो, उनका काम कर रहे। कंप्यूटर तो सर ने बोला वही काम कर रहा है। लिख रहे ईमेल हो। हाँ वही तो कर रहा हूँ। वर्किंग आवर्स ऑफिशियली क्या है? 5वीं बार पूछ रहा हूँ मैं, वर्किंग आवर्स क्या है? ऑफिशियली सर 10 से लेके 5 तक है। 7 घंटे का वर्किंग आवर्स है। ये रिकॉर्ड कीजिएगा, मैं इस पर एक्शन लेने वाला हूँ। लेकिन हम उससे ज्यादा 8 घंटे से ज्यादा ही बैठ रहे हैं हमारे लोग। आपके ऑफिशियल वर्किंग आवर्स 7 घंटे हमारे है। लोग 8 घंटे से ज्यादा ही बैठ रहे हैं। आपके वर्किंग आवर्स क्या है? तो ये मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। आपको आज तक नहीं मालूम है? हमारे लोग ज्यादा बैठे रहे। आपको आज तक नहीं मालूम है? हमारे लोग कितने साल की सर्विस हुई है आपकी? सर मैं तो IT सेंटर से हूँ। आपकी सर्विस कितने साल की हुई है? मेरी 15 साल में। 15 साल में आपको, 13 साल में आपको ये नहीं मालूम वर्किंग आवर्स कितने हैं? वर्किंग आवर्स क्या है नहीं मालूम है आपको? आप मेरी जानकारी से आप क्या बात कर रहे हैं?
आप क्या बात कर रहे हैं? शुड आई सिट ऑन योर सीट? आप क्या बात कर रहे हैं? आपको ये नहीं मालूम कितने घंटे काम करते बैंक के कर्मचारी, और आप मुझे जोर से कह रहे हैं कि वो खाना तो खाएंगे। अगर वो खाना खाएंगे तो वो आधा घंटा एक्स्ट्रा बैठेंगे। नहीं, ऑफिशियली बैठेंगे, बैठ ही रहे, एहसान नहीं कर रहे हैं। अगर 7 बजे लोग आ रहे हैं तो आपका कल आपके कर्मचारी यहाँ 8 बजे चाहिए। मुझे आपके कर्मचारी कल सुबह यहाँ 8 बजे चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने सुबह बायोमेट्रिक में सुबह पंच कब करना है और जाना कब है, इसका मैंडेटरी आवर्स क्या है, आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, से कब तक? आउट का कोई टाइमिंग नहीं है, ऑफिसर्स का कोई टाइमिंग नहीं है। अरे आपको एक चीज समझ में आना चाहिए, मैं डॉक्टर हूँ, बात कर रहा हूँ आपसे, मुझसे आप घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। आप मैंने पूछा आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है नौकरी का? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट उसमें क्या लिखा है? 24 आवर्स के लिए ऑफिसर्स लाइन। हाँ, 1 मिनट, 24 आवर्स आपका काम है, आप कितने घंटे काम कर रहे हैं? लायबल है बोल रहे हैं। तो ये इमरजेंसी सिचुएशन है कि नहीं है? सर आप बताइए ना, क्या 8 लोग काम कर रहे हैं, जिस पर केवाईसी के लिए कितने लोग डिपोर्टेड है? 2 जन डिपोर्टेड है। एक दिन में कितनी भीड़ आ रही है केवाईसी के लिए? करीब 400 लोग आते हैं। एक केवाईसी को समय कितना लगता है? एक केवाईसी को समय कितना लगता है? आप घुमा फिरा के मत कहिएगा मुझे। 1 मिनट, मैं जो पूछ रहा हूँ बोलिएगा। आपको बहुत अदब से बिठाकर बात कर रहे हैं। 1 घंटे में कितने होंगे? 12 होंगे। 12 होंगे ना? 5 मिनट में एक हो रहा, 12 होंगे, करेक्ट? आप 6 घंटे काम करते हैं, 12 × 6 = 72। 2 लोग काम कर रहे हैं, 144। सही मैथमेटिक्स है मेरा एकदम? क्या कुछ गलत हुआ है? 144 लोगों का आप केवाईसी कर सकते हैं। 1000 लोग यहाँ खड़े हो रहे हैं रोज आकर। आपने इसकी अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या की है? आपने क्या की है? एक काउंटर एक्स्ट्रा चला, पहले एक ही काउंटर था, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से हमारे पास 2 काउंटर है। एक एडिशनल काउंटर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड नहीं है राकेश जी। 3 महीने से केवाईसी चल रहा है, औरतों को बेवकूफ बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से। 144 आपके मुताबिक मैंने गिन लिया हूँ, आप केवाईसी कर रहे हैं। 1000 औरतें आती है, पसीने में खड़े होती है, उनको सफोकेटेड हो रही है। 2-3 औरतें चक्कर खा के नीचे गिरी है। 2-4 लोग बीपी से हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुए हैं। उनके घर वाले लोग बाहर खड़े हुए हैं। वो लोग बैंक पर पथराव कर देंगे अगर हम लोग आकर उनको नहीं रोकेंगे तो। आप लोग अपनी भी जान की फिक्र कीजिएगा। आपने, सुनिए मेरी बात, 3 साल से आप यहाँ काम कर रहे हैं, 3 महीने में आपने या आपके सीनियर ने एक भी कम्युनिकेशन नहीं किया हायर ऑफिसर को, हायर अथॉरिटी को, कि वी नीड एक्स्ट्रा स्टाफ। आपको यहाँ पर 20 काउंटर चाहिए, मुझे 20। एक मिनट बाजी, 1 मिनट। आप कह रहे हैं कि आपका प्रिंटर बंद है, उसके वो देखिए, उस फीमेल के साथ में छोटा बच्चा है। कितना, एक मिनट, कितना बच्चा है, क्या उम्र है उसकी? 2 महीने की बच्ची को वो छोड़ के भी नहीं आ सकती है घर पर। वो 2 महीने की बच्ची सफोकेटेड माहौल में लेकर आई। आप प्रिंटर नहीं बना सकते हैं? अब उसको खड़े में ना, आप 1 मिनट, एक काम कीजिएगा, वो इनका जो प्रिंटर है ना, इनका जो प्रिंटर है, वहाँ एक मेरे पैसों से नया प्रिंटर लगा दीजिएगा। एक मेरे पैसों से नहीं, मैं एक प्रिंटर आपको डोनेट कर रहा हूँ। मैं प्रिंटर डोनेट कर रहा हूँ नया, ठीक है, मेरे पैसों से। आपका काम ना रुके, इसलिए आपके बैंक में पैसा नहीं है। यू हैव टोल्ड मी जस्ट नाउ कि हमारा प्रिंटर खराब होने से वो नहीं हुआ। ये बारकोड जो है, 1 मिनट, बारकोड जो है सिर्फ ऑटोमेटिक पासबुक प्रिंटिंग को लगता है। नॉर्मल पासबुक प्रिंटिंग जो है वो अकाउंट नंबर से होती है। तो जो उनका सवाल है, जो बारकोड जो चाहिए है वो सिर्फ उसके लिए होता है। However, she can get the passbook printed from the counter. Okay. तो why she is not getting? अच्छा निखिल जी, ये ईमेल के बाद मुझे एक डेटा दे दीजिएगा। 3 महीने में कितने केवाईसी हुए हैं, ठीक है? मुझे वो डेटा दे दें। हाँ, मुझे ऑफिशियल बातें करें आप सब कि डेटा कितने घंटे काम कर रहे, कितने केवाईसी हो रहे, अब तक कितने हुए, कितने ब्रांचेस है, मुझे ऑफिशियल दे दीजिए, मैं चला जाऊँगा। नहीं, तुम्ही नको द्या, 1 मिनिट ताई, तुम्ही कधीपासून आले? नाही सर, तुम्ही आले कधीपासून इकडे? हाँ, आता आले स्टेटमेंटसाठी। कोणता काउंटर आहे स्टेटमेंटचं? स्टेटमेंट सर, आज एक स्टाफ छुट्टी पे, तो उसको स्टेटमेंट वाला जो स्टाफ है उसको कैश काउंटर मिलता है सर। अब मुझे आप ये बोलिए कि इसमें छुट्टी देना चाहिए आपने? लेडी स्टाफ है, उसके भी 4 महीने की लड़की है, तो उसकी जगह पर कौन है? जगह आपने कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ नहीं लिया है ना? कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ नहीं लिया है, तो अभी स्टेटमेंट आप सबके कहाँ से दे रहे हैं? हाँ, सबके स्टेटमेंट कहाँ से दे रहे हैं? स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट बहुत रेयरली आती है। अच्छा, ज़्यादा नहीं आती है। ज़्यादा नहीं आती। ये जो नवे कस्टमर आ रहे
तब इनको ये सारी चीजें मालूम पड़ी तो स्टेटमेंट क्या निकालना है। कॉन्ट्रॅक्चुअल स्टाफ नाही भेटू शकता बोलले. थांबा 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 तुम्ही थांबा एक 2 मिनिट थांबा, इकडेच थांबा तुम्ही, तुमचं काम होऊन जाईल. ते दुसरी महिला जे प्रॉब्लेम मध्ये त्यांच्यासाठी आम्ही आले आहे. सर इधर से नहीं लेंगे यार. मैं नहीं लेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं उतना जानता हूँ. मैं किसी का नाम नहीं डाला, मतलब ऑब्वियसली नहीं डाल सकते आप मेरा नाम, मैं आया हूँ आपके पास, डालिए आप. आए हैं तो आपका हम हेल्प लेंगे सर हर जगह, लेकिन क्यों स्पेसिफाई करना. नहीं मुझे डर नहीं है, मैं लोगों के लिए खड़ा रहना चाहता हूँ. ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही का ऑब्जर्वेशन, आप मेरा नाम डाल किसी सकते का हैं, ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं. आप मेरा नाम डालिए, बिल्कुल मैं डरता नहीं हूँ, मैं लोगों की मदद के लिए आया हूँ. ये ट्रांसफर मारने के लिए देना है, और एक स्लिप के पीछे एक केवाईसी का नंबर भी देखिए ऊपर, वो भी निकालना है. इनका स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ये मैडम को दे दो, ये इसके पास दे दो स्टेटमेंट के लिए. आप आइट करा दें. ईमेल का आंसर कल आएगा. यू बिलोंग्स टू IT डिपार्टमेंट, यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ IT डिपार्टमेंट, कम्युनिकेशन है ना. ईमेल का आंसर कल आएगा, यानी हम पत्र लिख रहे हैं, डाकिया ले जाएगा और कल उसका आंसर लिखेगा, फिर डाकिया लेकर आएगा. ईमेल का आंसर कल आएगा, यानी इतनी सीरियसनेस आपके पास है कि ईमेल का आंसर भी कल आएगा. ईमेल तो उनका तुरंत डिलीवर हो गया है, डिलीवर. If he is serious about the issue, he can reply maybe in 2 hours, 3 hours, 4 hours by evening. Can I expect by evening? Sir, I'm not sure. CGM sir के वहाँ meeting. You have authority to call him after office hours when he completes the meeting. Can you drop a message? I have sent an important mail to you, sir. Please read and reply. Please drop a message. Sir, I have sent an important email to you regarding public consensus. Please see and reply to it. Not one political leader. Dr. Shoaib Hashmi came and visited to me. He is in front of me. He is requesting for the same. Okay? तो नाम डेजिग्नेशन के साथ जो है फॉरवर्ड कर दीजिए. मैं डरने के लिए नहीं आया हूँ, काम करने के लिए आया हूँ. आप नाम डालिएगा. शुक्रिया. मैं तीसरी बार हाथ जोड़ रहा हूँ आपका. हाँ प्रिंटर है. 2 मिनट. वो जो 2 महीने का बच्चा लेके आई थी ना, हाँ वो भी ये बोलने के लिए आई थी वापस कि मेरा काम हो गया. उसका काम सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का था. सिर्फ 30 सेकंड का काम था, और कब से आई हुई थी मालूम? सुनो ना, पूरी बात सुनिएगा करो. बोलिए. तो सुबह 8 बजे से थी, सिर्फ 30 सेकंड के काम की थी. यहाँ सबका काम हम करने की, हम हेड ऑफिस से भी मदद मांग रहे हैं एक्स्ट्रा स्टाफ के लिए, लेकिन जो भी स्टाफ है उससे हम पूरी कैपेसिटी से हम पहले से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, और सर के गाइडेंस में हम और अच्छा करेंगे. लेकिन हमारी भी कस्टमर से एक रिक्वेस्ट है, कृपया करके एक लाइन में आए ताकि वहाँ पे ज़्यादा भीड़ ना हो. एक तो स्टाफ जो बोलता है, कस्टमर पहले काउंटर पे बंदे को सुनाई नहीं देता, तो ये भी थोड़ी एक दिक्कत है. ये कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी लाइन से आइए, आप भी एक भीड़ न करते हुए आइए. हम भी पूरी तरीके से कोशिश करें कि सबका काम जल्दी से जल्दी हो. काम हो रहा है ना, जो दिस इज पानी की व्यवस्था है. पानी पीछे पानी का जार लगे हुए हैं, तो कृपया आप उसका उपयोग कीजिए. मैं इधर खड़ा होता हूँ, इधर से लीजिए. पिछले 3 महीने से एक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया है लाडली बहन योजना का. दरअसल हम उसके लिए इस बैंक में आए थे. यहाँ आने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर हजारों खवातीन लेडीज खड़ी हुई है. सुबह 7 बजे से 6 बजे से ये लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं. पूरी डिटेल मालूमात हमने लोगों से मिलकर ली, जो 6-6, 7-7 दिन से एक छोटे से काम के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, KYC करने के लिए. और उनको यहाँ पर कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर काउंटर नहीं है, उनसे बात नहीं की जा रही है. बैंक के अंदर सफोकेशन हो रहा है, दम घुट रहा है लोगों का. छोटे छोटे 1 महीना 2 महीने के बच्चों को लेकर आई हुई खवातीन, कुछ लेडीज जो घरों पर काम करती हैं, बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं, वो बेचारे यहाँ पर आए इस उम्मीद में कि हमको पैसे मिलेंगे और हम यहाँ पर आकर पैसे लेकर जाएंगे. लेकिन यहाँ हमने महसूस किया, देखा गया कि इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है. बिल्कुल भी उनकी मदद नहीं हो रही है, काम नहीं हो रहा है. इसलिए मैंने यहाँ के मैनेजर से बात किया, हमारी टीम साथ में आई है.
हमने मैनेजर से फिर उनके डिप्टी मैनेजर से बिठाकर बात की। लगभग हम 1.5 से 2 घंटे से उनके साथ बैठे हैं। पिछले 3 महीने में इस परेशानी को उन्होंने आज तक कभी सीनियर ऑफिसर्स को रेज नहीं किया। मैंने उनसे ये डिमांड किया और ज़बरदस्ती मेरे सामने ईमेल लिखने लगाया कि आप हायर अथॉरिटी को ये लिखें कि हमारे पास में स्टाफ की कमी है। सिर्फ 2 लोग उनके काम कर रहे हैं KYC के लिए। मैंने उनसे कैलकुलेट करके बताया कि 2 लोग अगर 6 घंटे काम करते हैं तो वो 140 लोगों का KYC कर सकते हैं, जबकि रोज यहाँ 3 से 4 हज़ार औरतें आ रही है। तो ये बहुत जुल्म है, सरासर जुल्म है। उसके बाद उन्होंने ईमेल लिखा, रीजनल मैनेजर से बात की, मुझे यकीन दिलाया कि कल तक कुछ चेंजेस करेंगे। देखते हैं इंशाल्लाह वो क्या कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये लाडली बहन योजना का एक काला रूप हमने यहाँ पर देखा है। इनको मुख्यमंत्री के ऑफिस से फोन आया होगा, तमाम बैंक्स को फोन किया गया है कि गरीब औरतों का KYC ना किया जाए और उनको पैसे ना दिया जाए। इनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, ये झूठ प्रोपेगेंडा है कि इन्होंने महिलाओं के लिए पैसा दिया है। दरअसल ये KYC के नाम से महिलाओं को पैसा बिल्कुल नहीं दे रहे हैं और ये मुख्यमंत्री की एक बहुत ही घटिया चाल है। इसमें बैंक कर्मचारी भी इन्वॉल्व है और लोग बहुत तकलीफ उठा रहे हैं। सर कितने घंटे कर्मचारी यहाँ के काम कर रहे हैं? यहाँ के कर्मचारी से, मैनेजर से मैंने पूछा कि ये कितने घंटे का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। वो मुझे जवाब नहीं दे पाए कि वो यहाँ कितने घंटे काम करते हैं। जो मैंने महसूस किया वो 4 या 5 घंटे यहाँ काम करते हैं। उसमें भी उनके खाने का ब्रेक होता है और वो खाना पूरे लोग साथ मिलकर टिफिन शेयर करके खाते हैं, ना कि कस्टमर का ख्याल रखते हैं। अजी जैसे जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से इनको कॉल आए होंगे और जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि गरीबों तक पैसा नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं, ये आपका आरोप है या आपकी तरफ से प्रतिक्रिया दे रहे हो? जिस तरह से मेरी समझ है, जो मेरा बैकग्राउंड है, जो मुझे समझ में आता है, बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन, मुझे यकीन है कि ये बहुत बड़ी चाल है। ये मुख्यमंत्री के ऑफिस से, उनके सेक्रेटरीट से यहाँ फोन किया गया है कि महिलाओं को पैसा ना दिया जाए। इस वजह से ये KYC बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और तकलीफ दे रहे हैं। इसी के साथ साथ जितने भी यहाँ के अकाउंट होल्डर्स है, खाता जिनका पहले से यहाँ पर है, जिनका लाखों करोड़ों रुपया बैंक्स के अकाउंट में है, वो लोग यहाँ आकर ना पैसा निकाल सक रहे हैं, ना कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। यहाँ बहुत बुरी हालत है, एक इमरजेंसी जैसा माहौल है। बहुत ज्यादा यहाँ पर देख की जरूरत है। मुझे लगता है यहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी में ये काम होना चाहिए। यहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ बढ़ाना चाहिए। कम से कम ये हर बैंक के अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ बढ़ाकर 20-20 काउंटर्स बनाए और इस तरह पूरे शहर में। मैंने इनसे पूछा कि हमारे शहर की, हमारे जिले की आबादी क्या है, इसका उनको नॉलेज नहीं है। 37 लाख की, 40 लाख की हमारे जिले की आबादी है। उसके लिए जो बैंक्स दिए गए हैं वो नाकाफी है। पूरे बैंक्स में कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ बढ़ाए जाए, बहुत सारे बैंक्स को ये अधिकार दिया जाए और ये काम किया जाए। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कुछ बैंकों के अंदर, जैसे यहाँ की भी बैंक है, जिस तरह की योजना चालू हुई और बैंकों के अंदर जो रिजर्वेशन का काम है वो भी स्टार्ट हुआ, इसको किस तरीके से देखते हैं? मैंने यही कहा कि ये फेल एडमिनिस्ट्रेशन है या सरकार और बैंक की मिलीजुली एक साजिश है कि काम ना हो, उसके लिए वो अलग अलग बहाने बना रहे हैं। मैनेजर ने मुझसे कहा 4 महीने से उनके ऑफिस का रिनोवेशन चल रहा है। बड़ी हंसी की और शर्म की बात है, जो रिनोवेशन 1 हफ्ते में होना चाहिए वो 4 महीने से नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल उन लोगों ने काम उथल पुथल करके रखा हुआ है। आपके बड़े अधिकारी से किसी से बात हुई कि यहाँ पर? यहाँ के जो मैनेजर है और डिप्टी मैनेजर, उनसे बात हुई। मैंने उनसे कहा कि मुझे अभी रीजनल मैनेजर से बात करना है। हमने उनसे कम्युनिकेट किया है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम 24 घंटे में इसका प्रॉपर समाधान निकाल कर देंगे। हम कल दोबारा आएंगे और देखेंगे क्या सिस्टम चेंज हुआ है। नहीं होता है तो हम अपने तरीके से काम करेंगे। यहाँ के लोगों को क्या मैसेज है, जो आने वाले लोग? यहाँ जो लोग आ रहे हैं, मेरी सबके साथ बहुत हमदर्दी है, सहानुभूति है। मेरा ऐसा ख्याल है कि वो यहाँ पर टोकन ले, एक टोकन सिस्टम के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट करें। आते वक्त साथ में अपने साथ पानी और नाश्ते का इंतजाम करें। ये एक इमरजेंसी सिस्टम है। आपको सिर्फ 1500 रुपये महीना मिलना है। इसमें आपके जान जाने का खदशा है। कोई BP का मरीज होगा, कोई शुगर का मरीज होगा, कोई अस्थमा का मरीज होगा और यहाँ सांस लेने की बहुत दिक्कत है। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप आइए। फैन लगा आपकी किसी शिवसेना में किसी बड़े नेता से बात हुई है कि आप इस टॉपिक पे कि इस तरीके का माहौल चल रहा है, बैंकों के अंदर इस तरीके की गर्दी है? मैं खुद शिवसेना का शहर का जिला संगठक हूँ। इस नाते मैं एक जिम्मेदार पदाधिकारी हूँ और मैंने इस ताल्लुक से यहाँ आने के पहले भी अम्मादास दानवे साहब से बात किया था। उनसे मैं कम्युनिकेशन में हूँ, राब्ते में हूँ और हमारी इस पर मीटिंग्स और बातचीत हो रही है। ये हमारे पार्टी का भी एक व्यू है, मौक़ूफ़ है कि ये लाडली बहन योजना एक सरासर दिखावा और एक फ्लॉप और बुरी तरीके से नाकाम एक अनाउंस किया हुआ गवर्नमेंट का एक झूठा षड्यंत्र है। तो मुख्यमंत्री भी औरंगाबाद में आके गए। हम उनको जो है बार बार ये याद दहानी करा रहे हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री जो है
ये सरकारी जो है ये खोखा सरकार, धोखा सरकार, इरिगेशन सरकार है, इनसे हम कोई तवक्को नहीं रखते हैं। अब बस आप 1 हफ्ते का इंतजार कीजिए, आचार संहिता लगेगी, 2 महीने का इंतजार कीजिए, हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी और ये सारे प्रॉब्लम से आपको निजात मिलेगी। इसके अंदर जो खाते होते हैं, केवाईसी होते हैं, वो पोस्ट ऑफिस ही करता है। उनके जो पोस्टमैन रहते हैं, काउंटर पोस्ट ऑफिस वही करते हैं। यहाँ का कोई स्टाफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं करता, सिर्फ उसको कंट्रोलिंग करता है। तो यहाँ पे रेगुलरली अपने अगर एक काउंटर है जब रेगुलर चलता है, लेकिन जो भीड़ हुआ था तो यहाँ पे 2 काउंटर चालू कर दिए थे। और बाहर जो पोस्टमैन बैठते थे, जो टपाल बांटने जाते, तो वो दोपहर 12-1 बजे तक करके रात को 8-9 बजे तक टपाल बांटते थे, करते थे। उसमें केवाईसी विड्रॉल सब करते थे। लेकिन 2 दिन में क्या हो गया कि लाड़की बहना का पैसा आया, पीएम किसान आया, सीएम किसान भी आ गया। तो उसकी वजह से डीबीटी अमाउंट ज़्यादा हो तो भीड़ ज़्यादा लग गई। रेगुलर 500-600 आते थे, 1000 का कॉल आ गया। वो आने के बाद आज से और कल से हमने कम से कम जो काउंटर पास थे उसको 8 में कन्वर्ट किया, 9 में कन्वर्ट किया। लेकिन कस्टमर ही इतने हैं, एक कस्टमर को 2 मिनट के हिसाब से मैंने आपको बोला, तो टाइम कंज्यूमिंग अंदर होता है। बीच में कभी भी सर्वर चला जाता है, टेक्निकल इशू रहता है। एसबीआई बैंक से आप लोग यहाँ पोस्ट ऑफिस आए, यहाँ पर क्या समस्या देखी? पोस्ट ऑफिस में भी वही हाल है जो एसबीआई बैंक में था। जिस तरह हमने बताया, यहाँ पर कई 100 खवातीन खड़ी हुई है, सुबह से आकर खड़ी, थोड़ा आगे आ जाइए आप, सुबह से आकर के यहाँ पर कई खवातीन खड़ी हुई है, लेकिन उनके काम हो नहीं रहे हैं। जब हमने यहाँ के ऑफिसर से पूछा तो पहले हेड पोस्ट ऑफिस का जो हेड पोस्ट ऑफिस मास्टर है उसने हमें जवाब देने से मना किया, और वो बैठने के बाद वहाँ उसका बिहेवियर भी ख़राब था, उसकी काम करने की कोई ऐसी मंशा नज़र नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद जो बैंक का दूसरा ऑफिसर था उसने बताया कि हमारे पास काम के लिए लोग ही नहीं है, वो एक अकेला ऑफिसर और उसके साथ एक स्वीपर है। इतने शर्म की बात है कि इतना बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट का पोस्ट ऑफिस है, उनके पास वहाँ काम के लिए लोग नहीं थे। और जहाँ रेगुलर पोस्ट ऑफिस का काम चाहिए होना, वहाँ इन्होंने शटर बंद कर दिए और पोस्ट ऑफिस का कामकाज पूरा ठप पड़ा हुआ है। यहाँ भी वैसे ही जैसे एसबीआई बैंक में था, दोबारा वही बातें हैं। शर्म की बात है, ये लोग किस तरह का काम कर रहे हैं, औरतों को तकलीफ दे रहे हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे कि इनके पास लोग डिपोट हो या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इनको हम इस सही रास्ते पर लेकर आए कि यहाँ आने वाले ख़वातीन का, औरतों का ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। सोशल वर्कर से अपेक्षा की मदद की है। सोशल वर्कर से अपेक्षा उन्होंने ऐसे की है कि बाहर जो लेडीज़ खड़ी हैं क्यू में, तो उन लोगों के क्यू के इंतज़ाम के लिए कोई अगर लेडीज़ वॉलंटियर आगे बढ़ती हैं तो वो उनके लिए थोड़ा मददगार साबित होगा। बिकॉज जो मेल एम्प्लॉय होते हैं अगर वो बात करें तो उससे कुछ गलतफहमी होने के चांसेस होते हैं। इस तरह मेरी भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई फीमेल वॉलंटियर्स है वो यहाँ की क्यू को थोड़ा मैनेज करने में अगर काम कर सकती हैं तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपकी कोई भूमिका रहेगी इसमें? डेफिनेटली हम लोगों ने बात की है और इस पर प्लान करेंगे हम इसमें कुछ मदद भी कर पाए इंशाल्लाह। Assalamu alaikum, my Dr. Sadia from R&S Unani and Ayurvedic Pharma and Manufacturers। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 10 ईयर्स से गॉल ब्लैडर और किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कामयाबी के साथ, और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और गुड न्यूज़ उन पेशेंट्स के लिए है जो औरंगाबाद कन्नड़ तालुका के हैं। वो पेशेंट्स को अभी हैदराबाद आने की ज़रूरत नहीं है, तकलीफ उतनी उठाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर सलमान BUMS अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह आप लोग को किसी को भी पथरी की शिकायत हो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए 9960013800 पे कांटेक्ट करिए। डॉक्टर सलमान